हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये प्यारा सा पर्स बनाना सिखाऊंगी। ये रोज़ फ्लावर मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम बैग का पीछे का पार्ट इस तरह से और बैग का हैंडल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बैग का हैंडल बनाना है। ठीक है, इस तरह से नॉट बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमें चेन बनानी है। इस तरह से एक चेन, से 2, 3। ठीक है, अब हमें ये जो सेकंड वाली चेन है उसमें क्रोशे को डालना है। इस तरह से 2 लूप आएंगे, फिर हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, फिर इस तरह से हमें घुमाना है इसको। अब यहाँ पे ये चेन है, इसमें हमें डालना है। ठीक है, फिर इस तरह से निकालना है इसमें से। फिर 2 लूप आएंगे, ऐसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसे ऐसे निकाल लेना है। इसके बाद फिर से हमें इसे ऐसे घुमाना है। फिर से देखिए, यहाँ पे 2 लूप है साइड में, इसमें हमें क्रोशे को इस तरह से डालना है। फिर से यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर से घुमाएंगे इसको ऐसे। फिर से 2 लूप आएंगे तो इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह निकालना है, फिर से निकाल लेंगे, फिर से घुमाएंगे। फिर ये 2 लूप है हमारे, इसके अंदर क्रोशे को डालना है। इस तरह से निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर से घुमाना है, ये जो ऐसा है ऐसे घुमाएंगे इसको। ठीक है, इस तरह से ऐसे घुमा के फिर ये 2 लूप है हमारे, इसमें क्रोशे को डालना है। इस तरह से निकालेंगे, फिर 2 लूप आएंगे, फिर क्रोशे को निकालेंगे, फिर से घुमाएंगे, फिर 2 लूप आएंगे, फिर से इस तरह से निकालना है, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, फिर से डालना है। इस तरह से मैं आपको भी बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे घुमाना है, फिर से इसके अंदर डालते हुए क्रोशे को निकालना है इसमें से। फिर 2 लूप आएंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें इसे घुमाते ऐसे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसे मैं लंबा सा बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्रोशे में इस तरह से धागा लेना है। एक चेन लेके लास्ट में हमें इस तरह से कैंची से काट लेना है। ठीक है, अब ये जो धागे हमारे, इनको हमें क्रोशे से अंदर की तरफ को हाइड कर लेंगे। इस तरह से डालेंगे, क्रोशे से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से जितना अंदर जा सकता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से डालना है। अंदर से इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं अंदर को। और जो हमारे एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम कैंची की मदद से काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ वाला भी बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे बैग का हैंडल तैयार कर लिया। ठीक है,
अब हम इस तरह से पीछे का पार्ट तैयार करेंगे जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना रखा है इसी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से हमें पहले मैजिक सर्कल बनाना है। अब यहाँ पे हमें चेन बनानी है, 1 2 और 3। ठीक है, इसके बाद सर्कल को छोटा करेंगे, इस तरह से रिंग के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे मैं चेन को मिला के 12 डबल क्रोशे बना लेती हूँ। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे बनाया था। इसके बाद आपको बताती हूँ, इस तरह से मैंने 12 डबल क्रोशे बना लिए। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से काउंट करते हुए सबसे ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे बीच का पार्ट तैयार हुआ। इसके बाद हमें फिर से 3 चेन लेनी है और सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से बनाना है। जैसा हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमने दो इस तरह से 2 चेन आती है हमारे यहाँ पे, ये 2 चेन है तो हमने पीछे वाले लूप में बनाया था, तो इसमें हमें दोनों लूप में तैयार करना है। ठीक है, भाई यही अंतर है इसमें, बाकी सेम है जैसे मैंने वहाँ पे बनाया तो उसी तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये पूरा बनाया मैंने तो इस तरह से मैं इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी 6 लाइन तैयार कर ली जैसे यहाँ पे बनाया था। ठीक है, इसके बाद हमें इस तरह से बैक का हैंडल लेना है। इसके जो किनारे वाले पार्ट हैं उसमें हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से टाइटली यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। इस तरह से पहले इसे नाप लेना है। ठीक है, इस हिसाब से हम इसे इसकी लंबाई रखेंगे जितना आपको इसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए अब हम इसकी सुई धागे से सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है इसको। सुई में धागा डालेंगे, पहले इस तरह से डालेंगे सुई में धागा। उसके बाद हमें इसे ये जो हमारी 2 चेन दिखाई दे रही हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। ठीक है, तो इसको हमें इस चेन के साथ मिलाते हुए सिलना है। ठीक है, इस तरह से पहली चेन को लेना है जो हमने अभी हैंडल बनाया, फिर इसकी चेन में दोनों को इस तरह से सुई धागे से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पहले इधर वाली चेन फिर उधर वाली, दोनों चेनों को इस तरह से मिलाते हुए सिलना है। ठीक है, इस तरह से दोनों चेनों को लेना है। ठीक है, इसी तरह से हम इसे पूरा सिलेंगे। थोड़ा सा पार्ट हम खुला छोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको सिल लेती हूँ। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी जोड़ना है। ठीक है, अब ये जो इधर वाली चेन है हमारी, इस तरह से इसका राइट साइड इस तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ को उसका बैक साइड रखेंगे। ठीक है, अब हमें इसकी भी ये जो दूसरी चेन है इसके साथ मिलाते हुए इसको पूरा सिल लेना है। ठीक है, तो मैं पूरा बना लेती हूँ तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरह से बनाई, इतना पार्ट हमें छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से बीच में देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से सिला है। इस तरह से आप बीच में यहाँ पे टिच बटन भी लगा सकते हो। ठीक है,
या ऐसे भी छोड़ सकते हो। इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आप दोनों तरफ से फूल वाले भी बना सकते हो। जैसे मैंने पीछे सिंपल बनाया है, तो इस तरह से आप दोनों तरफ फ्लावर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से। तो बहुत ही खूबसूरत बैग लग रहा है। इस तरह से आप बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।